चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड मॉर्निंग। गुड नमस्कार। मॉर्निंग सर। आज हमें ये दो तीन डाउट्स जो ग्रुप में आए हैं, पहले वो मैं बता देता हूँ। तीन क्वेश्चन है। KVR मूर्ति सर ने भेजे हैं ग्रुप में। पहला, अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज का एक्सट्रैक्शन डिस्टिल वाटर में किया जाता है तो उसकी सेल्फ लाइफ कम रहेगी। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब किसी प्लांट का फर्मेंटेशन करते हैं तो ऑलरेडी कुछ पार्ट अल्कोहल का उसमें बन जाता है नेचुरली, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ, अगर उसको सील्ड रखा जाए, उसको ओपन ना किया जाए, तो उसकी सेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली 1 ईयर से ऊपर हो जाती है। लेकिन अगर उसको D1 D2 D3 में ब्रेक कर दिया जाएगा और उसमें 10-20% RS मिक्स कर दिया जाए तो वो भी आराम से 2 ईयर तक उसकी सेल्फ लाइफ हो जाती है। 20%, 25% रेक्टिफाइड स्प्रिट अगर ऐड कर दी जाए, एक्सट्रैक्शन डिस्टिल वाटर में करने के लिए बोला है मैंने। यानी कि प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट होगा वो डिस्टिल वाटर में होगा, उसके बाद हम RS उसमें मिक्स कर सकते हैं आफ्टर क्रूड। दूसरा, अगर EH रेमेडी से इमिडिएट रिलीफ मिलता है तो लोग उसको यूज क्यों नहीं करते हैं? उसके आउटलेट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली फिजिशियन तो लगभग हर सिटी में है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। उतने नहीं हैं जितने होम्योपैथी के हैं। उसका रीजन है कि अभी कंडीशनली रिकॉग्नाइज है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, अंडर कंसिडरेशन है, तो शॉप्स तो ओपन हो ही नहीं सकती है जब तक फुली रिकॉग्नाइज नहीं होगा, फार्मेसी नहीं बनेगी। तब तक किस एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन होगा? रिटेल का एक्ट बनेगा, तब जाके रजिस्ट्रेशन होगा और तभी शॉप्स आपको मिलेंगे। फिजिशियन लगभग हर सिटी में है। हर सिटी के लोग कनेक्टेड हैं। 5 to 6 लाख लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका डेटा IDC के पास है पैन इंडिया में। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि क्लास ओरिजिनल है या कंपाउंड क्लास ओरिजिनल रेमेडी है, और वेनेरियो वन वैन ग्रुप में केवल एक ही रेमेडी है, तो 5 कंपाउंड कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? इंग्लिश में अगर 26 कैरेक्टर हैं तो क्या ए कैरेक्टर के साथ एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है? टोटल 38 रेमेडी हैं, तो वेनेरियो वन को बाकी दूसरी रेमेडी के साथ जो कंबाइन है वो किया जाता है। जैसे S2 के साथ वेन 1 लगाएंगे तो कोई और रेमेडी बनेगी, P1 के साथ वेन 1 के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो उस तरीके से उसको के जो कंपाउंड रेमेडी, 5 कंपाउंड रेमेडी है, वो बनाए गए हैं वेनेरियो वन को अलग अलग दूसरे ओरिजिनल रेमेडी के साथ मिक्स करके। अब आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले थियोरेटिकल चीजें पढ़ेंगे हम डाइल्यूशन के बारे में, और फिर अगले 1 या 2 क्लास के बाद में मैं आपको अ, इसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा वीडियो के थ्रू, डायरेक्ट क्लास में, या फिर अलग से वीडियो बना के डालूंगा ग्रुप में आप लोगों के लिए, ताकि डाइल्यूशन को हम क्लियर क्लियर कर सकें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले, डाइल्यूशन क्या है? व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन मीन्स किसी सब्सटेंस को
डाइल्यूट करना, यानी कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के मिक्सचर को सिक्वेंसली डाइल्यूट करते चले जाना, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, if we have, just a minute, if we have these three containers filled with 100 ml of water equally, and a substance that is called A, original substance, it may be solid, liquid और सेमी सॉलिड, ये कुछ भी हो सकता है, and it has total 10 ml, suppose that ये एक लिक्विड है, ये 10 ml है, कोई भी कंपोनेंट अपने माइंड में भी आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, एंड हमने इसको पोर कर दिया है फर्स्ट कंटेनर में जो 100 ml था, या 90 ml बोल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे रेशियो निकालना आसान रहेगा आगे। 90 ml। नाउ द कंप्यूट कंप्लीट सॉल्यूशन बिकम्स 100 ml। ठीक है, जिसमें ये बी एक सॉल्यूशन था, 100 ml इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए एंड बी दोनों को मिला के 100 ml हो गया, जिसमें 10 ml ए है और 90 ml बी है। जब इनका रेशियो हम निकालेंगे, जिसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं, तो वो होगा 1:9, यानी कि 1 पार्ट ए का है और 9 पार्ट बी का है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन बना है यही डाइल्यूशन है, यानी कि 1:9 रेशियो का डाइल्यूशन हो गया ये हो गया डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स डाइल्यूट करना। ठीक है, और क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम डाइल्यूट किया है, तो आप इसको फर्स्ट डाइल्यूशन बोल सकते हैं, पहला डाइल्यूशन बोल सकते हैं, कुछ भी जो नाम देना चाहे वो हम आगे देखेंगे भी, क्योंकि ये स्पेसिफिक रेशियो 1:9 का है, इसके अपने नाम नाम भी है, वो बताऊंगा आगे। उसके बाद फिर आपने ये जो आपका एक्स, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स जो आपने, या डी आपने जो सॉल्यूशन बनाया, डाइल्यूशन बनाया, डी लिख लेते हैं डाइल्यूशन, जो डी आपने डाइल्यूशन बनाया, वो डी डाइल्यूशन से आपने फिर 10 ml को सेकेंड कंटेनर में ऐड कर दिया, जो कि सी था। तो सी प्लस डी, फिर आपने एक अलग ई मिक्सचर बना दिया, इसका भी रेशो 1:9 है, और ये भी 1 बार डाइल्यूट हो गया, यानी कि ए को आपने सेकेंड टाइम डाइल्यूट किया। डाइल्यूट कौन हो रहा है? डाइल्यूट तो ए ही हो रहा है ना, ये तो फिक्स, ये तो पानी है, इसको थोड़ा डाइल्यूट करें। डाइल्यूट कौन हो रहा है? विच इज डाइल्यूटेड? ए डाइल्यूट हो रहा है, ए डाइल्यूट होके डी बना, फिर वापस डाइल्यूट होके ई बना, फिर हमने ई का 10 ml मिक्स कर दिया वापस थर्ड कंटेनर में, और ये एफ बन गया, यानी कि सी प्लस ई इज इक्वल टू एफ हुआ, और इसका रेशो भी 1:9 हुआ।
एक ही सेम रेशो में जब हम डाइल्यूट करते हैं, अब सुनिए, आप जब सेम रेशो में आप सिक्वेंसली किसी कंपोनेंट को, किसी सब्सटेंस को डाइल्यूट करते हैं, तो वो जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वही डाइल्यूशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशंस वही है। और सब्सटेंस और जो जिस सॉल्यूशन में आपको उनको डाइल्यूट किया है, उन दोनों के बीच में जो रेशियो रहता है, ठीक है ना, फर्स्ट की क्वांटिटी कितनी है, सेकंड की क्वांटिटी कितनी है, तो एक रेशियो निकलेगा, अनुपात निकलेगा। वो जो रेशियो रहता है उसको हम रेशियो बोल रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड की क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, रेशियो होता है। पोटेंसी पे अभी नहीं जा रहे हैं, पहले डाइल्यूशन की बात करते हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और डिस्कस करता हूँ। ये डाइल्यूशन का एग्जाम्पल था। व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन इज अ प्रोसेस in which we dilute a substance in distilled water or alcohol or mixture of both। ठीक है। तो डाइल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी सब्सटेंस को या अपने मेडिसिन को सिक्वेंसली डाइल्यूट करते हैं, डिस्टिल वाटर में या आरएस में या दोनों के मिक्सचर में। और जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, यानी कि जो मेडिसिनल पार्ट होता है, वही डाइल्यूट होता है। भाई, फर्स्ट सपोज हमारे पास जो थ्री ये कंटेनर थे, इसमें हमने शुगर को डाइल्यूट किया। देखिए साइड में एक बार और आपको समझाता हूँ, वो सिंपल है वैसे तो। दीज आर थ्री कंटेनर्स, और यहाँ 1 टेबल स्पून फुल हमारे पास शुगर है, चीनी है। उसको आपने फर्स्ट ग्लास में ऐड किया। ठीक है। मान लो ये 10 ग्राम है, तो फर्स्ट ग्लास में कितनी शुगर हुई, 10 ग्राम। फिर इससे आपने 10 ml इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें कितनी शुगर होगी वो आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो शुगर की स्ट्रेंथ निकलेगी ना। भाई, पहले वाले का रेशियो हो गया 1:9, यानी कि पहले वाले में जो शुगर हो गई वो हो गई 1 ग्राम। या पूरे सॉल्यूशन का रेशो निकालेंगे तो 0.1 हो गया, जो स्ट्रेंथ हो गई, क्योंकि इधर 9 पार्ट है, इधर 1 पार्ट है, यानी कि 10/1 का डिफरेंस हो गया। और दूसरे में फिर आपने इधर से 10 ml इधर ऐड कर दिया, और वो फिर वापस 9 ml है, तो इसमें और कम हो जाएगी, 0.01 हो जाएगी। फिर एक बार और डाइल्यूट कर दिया आपने, इसमें चीनी शुगर कितनी हो जाएगी, 0.001 हो जाएगी, और कम शुगर हो जाएगी। यानी कि ओरिजिनली जो शुगर हमने स्टार्ट की थी वो 10 ग्राम थी, या कोई सिरप था, सपोज शुगर सिरप था वो 10 ml। 10 ml शुगर सिरप को आपने घोला, आपने डाइल्यूट किया फर्स्ट कंटेनर में, तो उसकी जो स्ट्रेंथ आई वो 0.1 आई, यानी कि पर 10 ml में 1 ml आपकी कितनी हो गई, शुगर हो गई। और 100 ml में कितनी होगी, 0.1 हो जाएगी, जो रेशो में निकालेंगे तो। फिर दूसरे कंटेनर में और 10 पार्ट डाइल्यूट हो जाएगी, फिर तीसरे कंटेनर में और 10 पार्ट डाइल्यूट हो जाएगी। इस तरीके से 10 के रेशो में जब आप रेशो 1 और 9 का रखेंगे तो ये डाइल्यूट होती चली जाएगी।
ठीक है। 1 और 9 का क्यों रखेंगे वो भी अभी बताएंगे। सबसे पहले आपको डाइल्यूशन समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम अपनी मेडिसिन को सिक्वेंसली डाइल्यूट करते हैं डिस्टिल वाटर में, आरएस में तो उसी को हम डाइल्यूशन बोलते हैं, कि भाई हमने अपनी मेडिसिन को डाइल्यूट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के साथ। अब जो रेशियो हैं डाइल्यूट करने के, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी या होम्योपैथी दोनों में ही यूज होते हैं, उनको, रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। रेशियो इज नोन, ऑल्सो नोन एज स्केल। स्केल मीन्स आप समझ ही रहे होंगे, एक स्टैंडर्ड डाइल्यूट करने का, जिसमें जिसकी अपनी एक फिक्स ड्रग स्ट्रेंथ भी होती है। इसमें जो रेशियो है, एक रेशियो है डेसिमल स्केल, नाम लिख रहा हूं पहले, डेसिमल स्केल। दूसरा है सेंटेसिमल स्केल। तीसरा है हाफ सेंटेसिमल, सेंटेसिमल, हाफ सेंटेसिमल। और फोर्थ है 50 मिलीसिमल, जो अभी चल रहे हैं। 50 मिलीसिमल। इनमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों रेशियो होम्योपैथी में अभी प्रचलित हैं। हालांकि मिलीसिमल का एक रेशियो भी है, जो बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है लेकिन हाँ प्रचलित है। मिलीसिमल भी आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन ये चार है। जो पहला रेशियो है डेसिमल स्केल का, इसको डॉक्टर हेरिंग ने चलाया था, और होम्योपैथी में ये बाद में इंक्लूड हुआ। डॉक्टर हैनीमैन ने जो रेशियो चलाया था, जो स्केल चलाया था, वो सेंटेसिमल स्केल था। डेसिमल स्केल में 1:9 का रेशियो होता है, यानी कि 1 पार्ट मेडिसिन और 9 पार्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर या आरएस, या दोनों का मिक्सचर, जो 9 पार्ट है। सोलवेंट कह सकते हैं आप इसको। 1:9, यानी कि इसमें जो ड्रग स्ट्रेंथ निकलेगी वो निकलेगी 1/10। टोटल सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी होगी, 10 ml, और मेडिसिनल पार्ट कितना है, 1। तो अगर आपको ये निकालनी है कि हमारे सॉल्यूशन में कितनी मेडिसिन है, तो टोटल सॉल्यूशन, अपनी जो मेडिसिनल पार्ट है उसको टोटल सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें मेडिसिनल पार्ट निकल जाता है। अब आप देखिए, पहले डाइल्यूशन में मेडिसिन होगी 0.1। जब आप 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। ये पहले वाले में मेडिसिन हो गई 0.1। बहुत सिंपल है। 1:9 का रेशो है, जिसमें 1 पार्ट मेडिसिन है, 9 पार्ट वो सॉल्यूशन है जिसमें आप डिजोल्व करा रहे हैं। तो जो टोटल मेडिसिनल पार्ट निकलेगा 10 ml में, टोटल 10 ml का सॉल्यूशन हुआ, मेडिसिनल पार्ट 1 है, तो 0.1 हो गया। पावर हो गई ये मेडिसिन की, स्ट्रेंथ हो गई, ड्रग स्ट्रेंथ। इसी को हम क्या बोलेंगे, ड्रग स्ट्रेंथ। ध्यान से पढ़ना है इसको। यही वो पार्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्लासेस में मिस दिख रहा है, जिससे टेक्निकलिटी एकदम खत्म हो जाती है। सेंटेसिमल, ये डॉक्टर हैनीमैन ने ही खुद चलाया था, यानी कि इनिशियली होम्योपैथी में ये रेशियो चला था, जिसमें 190, सेंटी का मतलब 100। ठीक है, सेंटी का मतलब क्या होता है, 100।
डेसिमल का क्या मतलब होता है? 10, 10। 1:99 का रेशो चलेगा, यानी कि मेडिसिनल जो स्ट्रेंथ है वो निकलेगी 1/100 से, यानी कि 0.01। ठीक है, ये ड्रग स्ट्रेंथ हो गई फर्स्ट डाइल्यूशन की, जब पहली बार डाइल्यूट करेंगे, फर्स्ट टाइम जब डाइल्यूट करेंगे। यानी कि 1:9 के रेशो से अगर फर्स्ट टाइम डाइल्यूट करेंगे तो मेडिसिनल पार्ट आएगा 10 ml में, या कितने भी ml में। जब आप 1:9 का रेशो रखेंगे, कितने भी ml में निकाले चाहे, वो 0.1 ही आएगा। अगर आप 100 ml में 10 ml मेडिसिन डालेंगे 1:9 का रेशो बनाने के लिए, तो भी यही आएगा। वो समझाऊंगा अभी बाद में, अलग अलग मेजरमेंट के साथ क्या चीजें रह सकती हैं। और 199 में करेंगे तो 0.01 आएगा। हाफ सेंटीसिमल जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यूज किया गया, एक्चुअली इसका रेशियो 1:49 था, जिसको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैटी जी ने चेंज किया, और चेंज करके 1:47 किया। ऐसा लिखा हुआ है अलग अलग जगह। हालांकि जब उनका मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने का तरीका देखते हैं तो वो 1:9 ही मिलता है, यानी कि D3 मेडिसिन 1:9 से बनाई जाएगी, और फिर आगे ग्लोब्यूल से ग्लास वाइज डिस्पेंस करेंगे। ये मैठी जी का तरीका था। अब 147, 149 को 147 किया। ये हो सकता है थुडर क्रॉस ने किया हो, या मैठी जी ने अपने लास्ट टाइम में ये चीज ऐड करी हो, जो प्रैक्टिकली उनकी पुरानी बुकों में नहीं दिखती है या पुराने लिटरेचर में नहीं दिखता है। जो भी पब्लिश हुआ है, बुक तो कोई थी नहीं उनकी, जो पब्लिश हुआ है उनके राइट अप थे, जो उनके क्लब करके लोगों ने, जो फार्मेसी थी बाद में, उन्होंने उनके जो राइट अप थे न्यूज़पेपर में या अलग अलग जगह, उनको क्लब करके किताब बनाई है, एक बुक बनाई है, दो बुक बनाई है पुरानी। तो उनमें दिखता है कि 1:9 का रेशो ओरिजिनली मेडिसिन को बनाने के लिए यूज किया, और फिर 147 बीच में लास्ट में उसमें ऐड हुआ। लेकिन फिर भी 147 का रेशो एक और रेशो है 149, जिसको 147 बनाया गया। इसकी ड्रग स्ट्रेंथ भी आप निकालेंगे अगर, तो अगर 1/49 को लिया जाए तो 1/50 रहेगी ड्रग स्ट्रेंथ, और 1/48 रहेगी अगर आप 147 एग्जैक्ट लेते हैं। तो मेडिसिन को और डाइल्यूट करने के लिए, सॉरी कम डाइल्यूट करने के लिए, और एग्जैक्ट होम्योपैथी से मैच ना हो इसके लिए, उसको 147 किया गया 149 से। 50 मिलीसिमल स्केल ये आजकल होम्योपैथी में यूज हो रहा है, जिसमें 1:49,000 का रेशो रहता है। 50,000 50,000 में डिवाइड होती है, यानी कि 1:50,000 की ड्रग स्ट्रेंथ निकलती है। 50,000 लीटर या 50,000 ml मेडिसिन में केवल 1 ml पार्ट होगा, टोटल सॉल्यूशन में केवल 1 ml पार्ट होगा मेडिसिन का। ड्रग स्ट्रेंथ बहुत हाई जाएगी, और इसको होम्योपैथी में यूज किया जा रहा है। इसकी ड्रग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगी। इसको LM स्केल भी लिखते हैं, होम्योपैथी में लिखते हैं LM। डिनोटेशन तो खैर नहीं बताया अभी मैंने। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से एक, फिर आगे इनका डिनोट भी बताता हूँ। हाँ, 9999, सॉरी, ये 9999। हाँ जी। तो जहाँ तक डिनोट की हम बात करते हैं, लिखना,
तो डेसिमल स्केल को होम्योपैथी में एक्स से डिनोट करते हैं। पहला डाइल्यूशन 1x, 2x और 3x। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसको डी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट डाइल्यूशन D1, D2, D3 और D4। जो ओरिजिनल मेडिसिनल सब्सटेंस है, ये जो डाइल्यूशन है ये बनते हैं मदर टिंचर से। MT मदर टिंचर से बनते हैं। और ये जो डाइल्यूशन है ये क्रूड से बनते हैं या कोहोबेसन टिंचर से बनते हैं, जिसको बनाने का अलग की तरीका है जो मैंने आपको बताया था, जो एकदम डिफरेंट है होम्योपैथिक तरीके से। सेंटेसिमल स्केल हालांकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन यूज किया जा सकता है। हम करते हैं स्किन में। स्किन के केस में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, सभी में मिलेंगे वैसे। क्रोनिक डिजीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 1C, 2C, 3C, हालांकि CH लगाते हैं होम्योपैथी में, CH। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसको C1, C2, C3, CD भी कर सकते हैं। आप थोड़ा C1 C2 की मेडिसिन से डिफरेंस करने के लिए CD कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है, बाद में ऐड किया गया है। तो CD1 यानी कि सेंटीसिमल डाइल्यूशन 1, और CD2 और CD3, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। जब अपनी मेडिसिन, अगर आप सेंटीसिमल स्केल की मेडिसिन का एक डाइल्यूशन भी अपने क्लिनिक पे बना के रख ले तो बहुत अच्छा रहेगा। हाफ सेंटीसिमल जो होम्योपैथी में तो यूज होता ही नहीं है, ना के बराबर चीजें हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसको यूज करते हैं। फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन और फोर्थ, ऐसे इसको लिखते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो गड़बड़ लगती हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको जब डिस्कस करेंगे इसको। और इसको LM पोटेंसी के नाम से हम यूज करते हैं, LM स्केल। ये इनको डिनोट करने का तरीका है, लिखने का तरीका है। स्क्रीन शॉट लीजिए एक बार और। अब आप देख लीजिए कि हम एक्चुअली लिखेंगे कैसे, या कैसे हमें लिखना चाहिए। चली गई है। अब पेन से लिखने में दिक्कत होगी। अब मुझे टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बस पेन से जल्दी लिखी जाती हैं चीजें। और पेन से समझाना इजी होता है, एक्सप्रेस करना इजी होता है एक्चुअली। पेन से इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन इन्वर्टर पे ये पेन, पता नहीं इसकी सेंसिटिविटी, कोई फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता होगा इन्वर्टर के साथ। टच स्क्रीन में कुछ सेंसिटिविटी में कुछ प्रॉब्लम आती है। चलिए खैर कोई नहीं, आगे डिस्कशन करते हैं हम। तो ये अपना स्केल हुआ। इसमें डेसिमल सेंटेसिमल हम यूज कर रहे हैं। पहले हम डेसिमल स्केल की ही बात करते हैं। पोटेंसी अभी नहीं बता रहा हूं मैं, पहले अभी इसी को समझ लेते हैं। आ गई लाइट। डेसिमल स्केल। अब डेसिमल स्केल को हम डिनोट कर रहे हैं डी से। डेसिमल स्केल स्केल को हम डिनोट कर रहे हैं डी से। अब D4 आप इसको डेसिमल समझ सकते हैं या डाइल्यूशन समझ सकते हैं, क्योंकि
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ दिन पहले तक एक बहुत बड़ा भ्रम, कंफ्यूजन फैलाया हुआ था। कंफ्यूजन ये था, आप समझिए, कि 1:9 के रेशो से तो बनेगा डाइल्यूशन, और 147 के रेशो से बनेगी पोटेंसी। डाइल्यूशन को D1 और D2 से लिखेंगे, और इसको फर्स्ट और सेकंड थर्ड से लिखेंगे। ये भ्रम था, ये कंफ्यूजन फैलाया हुआ था। नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोगों ने, या जो फार्मेसी केमिस्ट्री को नहीं समझते हैं, एक्चुअली डी का मतलब डेसिमल स्केल है, और डाइल्यूशन और पोटेंसी दोनों ही स्केल में बन सकते हैं। फर्स्टली तो डाइल्यूशन ही बनेगा ना। अब थोड़ा पोटेंसी की तरफ बढ़ते हैं। क्या पोटेंसी को डायरेक्ट बनाया जा सकता है? नहीं। पहले किसी भी रेशो में डाइल्यूशन बनेगा, फिर पोटेंसी बनेगी। पोटेंसी एक्चुअली क्या है? किसी भी सॉल्यूशन को विगोरसली शेक करना, और जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उनको, जो जो सॉल्यूशन होता है या जो व्हीकल होता है, उसके पार्टिकल्स को चार्ज कर देना मेडिसिन से, जो दोनों में फ्रिक्शन अप्लाई होता है साइंस के अकॉर्डिंग। जब आप स्ट्रोक देते हैं मेडिसिन में, तो विगोरसली शेक कर रहे हैं हम डाउनवर्ड, और दो अलग अलग मटेरियल एक बोतल में है, दोनों में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से जो मेडिसिनल पार्ट है, वो उसका जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पूरे सॉल्यूशन की हो जाती है। उसका स्ट्रेंथ अलग हो जाता है, वो मैंने ड्रग स्ट्रेंथ बता ही दिया। तो इस तो विगरसली शेक करना, और जो व्हीकल है उसके पार्टिकल का मोलिकुलर डिस्टेंस भी बढ़ेगा जब आप डाइल्यूट करेंगे तो। भाई चीनी, 10 ग्राम चीनी को डाइल्यूट कर देंगे तो उसकी जो आणविक दूरी है, जो मोलिकुलर डिस्टेंस है, वो बढ़ जाएगा, टूट जाएगी वो घुल के। दो एटम्स के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब वो पूरा पानी मीठा हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस है, मोलिकुलर डिस्टेंस, वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जब हम चार्ज करते हैं उसको पोटेंसी बोलते हैं। लेकिन चार्ज करने के लिए पहले डाइल्यूशन तो बनाना पड़ेगा ना, यानी कि चार्ज करने के लिए पहले डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए डाइल्यूशन पहले बनेगा ही बनेगा, फिर पोटेंसी बनेगी। और डाइल्यूशन किसी भी रेशो में हो सकता है, उसी रेशो की पोटेंसी बनाई जा सकती है। लेकिन एक चीज है कि पोटेंसी तभी अच्छे से बनती है जब मोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। यानी कि 1:9 के रेशो में पोटेंसी बनाने के लिए आपको D10 से बाद में बनानी पड़ेगी, जब ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगी। और 147 के रेशो में आप सेकंड डाइल्यूशन के बाद ही सॉल्यूशन पोटेंटाइज हो सकता है, क्योंकि मोलिकुलर डिस्टेंस सेकंड डाइल्यूशन में ही D15 के बराबर हो जाती है। सेकंड डाइल्यूशन में ही 147 के सेकंड डाइल्यूशन की ही जो मोलिकुलर डिस्टेंस है, वो 19 डाइल्यूशन के 15th डाइल्यूशन के बराबर हो जाती है। इसलिए 147 में पोटेंसी थोड़ा अर्ली बन जाती है, जल्दी बन जाती है, अर्ली स्टेज में बन जाती है। अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा कनेक्ट कर लेना, अगेन रिकनेक्ट करना है मीटिंग को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। किसी भी रेशो में